विष्णु भगवान की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की कथा, अध्याय 6। इस अध्याय में त्रयोदशी से लेकर दीपावली तक की उत्कृष्ट कृत्य का वर्णन किया गया है, जिसे आप ध्यान पूर्वक अवश्य सुने। कार्तिक मास में भगवान विष्णु की इन कथाओं का श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते और समस्त मनोकामना पूर्ण करते और पुण्य की प्राप्ति होती। तो भक्तों, ध्यान पूर्वक अंत तक आप इस अध्याय को सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास की कथा। अध्याय 6। ब्रह्मा जी कहते हैं, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रातः काल दंत धावन करके स्नान करें और त्रिरात्रि व्रत का नियम लेकर भगवान गोविंद के भजन में तत्पर रहें तथा इस व्रत के अंत में गोवर्धनोत्सव मनावें। त्रयोदशी 3 मुहूर्त से अधिक हो तो वह इस व्रत में ग्राह्य है, पर तिथि से वेद होना दोष की बात नहीं है। कार्तिक के कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी के प्रदोष काल में यमराज के लिए दीप और नैवेद्य समर्पित करे तो अपमृत्यु अकाल मृत्यु का नाश हो जाता। एक दिन यमदूतों ने यमराज से कहा, प्रभु, ऐसे महोत्सव के अवसर पर जिस प्रकार जीव अपने जीवन से वियुक्त न हो, वह उपाय हमारे आगे वर्णन कीजिए। यमराज ने कहा, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रतिवर्ष प्रदोष काल में जो अपने घर के दरवाजे पर निम्नांकित मंत्र से उत्तम दीप देता है, वह अपमृत्यु को प्राप्त होने पर भी यहाँ ले आने योग्य नहीं है। वह मंत्र इस प्रकार है, मृत्यानापास दंडाभ्याम कालेन च मयास त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यज प्रियतामिति। त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्युपास दंड काल और लक्ष्मी के साथ सूर्य नंदन यम प्रसन्न हो। इस मंत्र से जो अपने द्वार पर उत्सव में दीपदान करता है, उसे अपमृत्यु का भय नहीं होता। दीपावली की पहले की चतुर्थी को तेल मात्र से लक्ष्मी और जल मात्र से गंगा निवास करती। जो उस दिन प्रातः काल स्नान करता है, वह यमलोक नहीं देखता। नरक भय का नाश करने के लिए स्नान के बीच में अपामार्ग चिचिड़ा को मस्तक पर घुमावे 3 बार मंत्र पढ़कर 3 ही बार घुमाना चाहिए। जोते हुए खेत के ढेले से युक्त और कंटक विशिष्ट पत्तों से सुशोभित अपामार्ग तुम बार बार घुमाए जाने पर मेरे पापों को हर लो, ऐसा कहकर अपने सिर पर अपामार्ग घुमावे। स्नान करके भीगे वस्त्र से मृत के पुत्र रूप 2 कुत्तों को दीपदान दे। उस समय आप काले और चितंबर रंग के 2 श्वान, जो मृत के पुत्र यमराज के सेवक तथा परस्पर भाई, चतुर्दशी को दीपदान करने से मुझ पर प्रसन्न हो। फिर स्थानांत तर्पण करने के पश्चात 14 यमों का तर्पण करें। ये 14 नाम मंत्र हैं। इनमें से प्रत्येक के अंत में नमः पद जोड़कर बोले और एक एक मंत्र को 3-3 बार कहकर तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियां दे। यमराज का तर्पण यज्ञोपवीत होकर अर्थात यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर रखकर अथवा प्राचीनाविति होकर जनेऊ को दाहिने कंधे पर करके भी किया जा सकता है, क्योंकि यमराज देवता और पितर दोनों ही पदों पर स्थित, अतः उनमें उभय रूपता है। जिसके पिता जीवित हों वह भी यम और भीष्म के लिए तर्पण कर सकता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को यदि अमावस्या भी हो तो और उसमें स्वाति नक्षत्र का योग हो तो उसी दिन दीपावली होती है। उस दिन से आरंभ करके 3 दिनों तक दीपोत्सव करना चाहिए, क्योंकि एक समय राजा बलि ने भगवान से यह वर मांगा था कि मैंने क्षण से वामन रूप धारण करने वाले आप को भूमिदान दी है और आपने उसे 3 दिनों में 3 पगों द्वारा नाप लिया। अतः आज से लेकर 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य पृथ्वी पर दीपदान करे, उनके घर में आपकी पत्नी लक्ष्मी स्थिर भाव से निवास करे। दैत्यराज बलि को भगवान विष्णु ने चतुर्दशी से लेकर 3 दिनों तक का राज्य दिया है, इसलिए इन 3 दिनों में यहाँ सर्वथा महोत्सव करना चाहिए। चतुर्दशी की रात्रि में देवी महारात्रि का प्रादुर्भाव होगा, अतः शक्ति पूजा परायण पुरुषों को चतुर्दशी का उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान
भगवान सूर्य की तुला राशि में स्थित होने पर चतुर्दशी और अमावस्या की संध्या के समय मनुष्य हाथ में उल्का लेकर पितरों को मार्ग प्रदर्शन करावे। कार्तिक मास में चतुर्दशी आदि 3 तिथियां दीपदान आदि के कार्यों में ग्रहण करने योग्य। यदि ये 3 तिथियां संगों काल के पहले ही समाप्त हो जाती हो तो दीपदान आदि के कार्यों में उन्हें पूर्व तिथि से युक्त ही ग्रहण करना चाहिए। तदंतर अमावस्या के प्रातः काल स्नान करके भक्ति पूर्वक देवताओं और पितरों की पूजा और उन्हें प्रणाम करें। फिर दही दूध तथा घी आदि से पार्वण श्राद्ध कर इस दिन बालकों और रोगियों के सिवा और किसी को दिन में भोजन नहीं करना चाहिए। प्रदोष के समय कल्याणमयी लक्ष्मी देवी का पूजन करें। उस दिन लक्ष्मी जी का सुख बढ़ाने के लिए जो उनके लिए कमल की फूलों की सैया बनाता है उसके घर को छोड़कर भगवती लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। जावित्री लौंग इलायची और कपूर के साथ गाय के दूध को अच्छी तरह पकाकर उसमें आवश्यकता के अनुसार शक्कर देकर लड्डू बना ले तथा उन्हें महालक्ष्मी जी को अर्पण करें। पूजा के पश्चात लक्ष्मी जी की स्तुति इस प्रकार करनी चाहिए। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि सूर्य और तारा आदि सभी ज्योतियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है। कार्तिक की दीपावली के पवित्र दिन को इस भूतल पर और गौओं के गोष्ठ में जो लक्ष्मी शोभा पाती वे सदा मेरे लिए वरदायिनी हो। इस प्रकार स्तुति करने के पश्चात प्रदोष काल में दीपदान करें। अपनी शक्ति की अनुसार देव मंदिर आदि में दीपक को वृक्ष बनावे। चौराहे पर शमशान भूमि में नदी के किनारे पर्वत पर घरों में वृक्षों की जड़ों में गौशालाओं में चबूतरों पर तथा प्रत्येक गृह में दीपक जलाकर रखने चाहिए। पहले ब्राह्मणों और भूखे मनुष्यों को भोजन कराकर पीछे स्योम नूतन वस्त्र और आभूषण से विशोभित होकर भोजन करना चाहिए। जीव हिंसा मदिरा पान अगम्यागम चोरी और विश्वासघात ये 5 नरक के द्वार कहे गए। इनका सदैव त्याग करना चाहिए। तदंतर आधी रात के समय नगर की शोभा देखने के लिए धीरे धीरे पैदल चले और उस समय का आनंद उत्सव देखकर अपने घर लौट आवें। प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। और यह अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। कार्तिक मास में इन अध्यायों को सुनने के लिए इन कथाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और प्रतिदिन आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास की कथा जरूर सुनें। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे।